हेलो, दिस इज डॉक्टर दानिश। वेलकम टू एनएफए क्लासेस। आज का ये जो हमारा वीडियो लेक्चर है, ये हमारा जो है वो मेटल और नॉन मेटल पर है कि मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो मेजर डिफरेंसेस होते हैं वो क्या हैं। पर ये जो हमने मेटल और नॉन मेटल को समझाना है इनके डिफरेंसेस के बेसिस पर, इनके कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पर, तो उसके हम दो वीडियोस बना रहे हैं। पहला आज जो वीडियो हम पोस्ट करने जा रहे हैं ये पहला वीडियो होगा जिसमें हम ऑन फिजिकल बेसिस हम मेटल और नॉन मेटल को आपको जो समझा रहे हैं या बताएंगे वो फिजिकल बेसिस पे बताएंगे, ठीक है। और ये फिजिकल बेसिस जो है मेटल और नॉन मेटल को डिफाइन करने का या उनके कैरेक्टरिस्टिक को बताने का या एग्जैक्ट ये जानने का कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं तो क्या ये मेटल है या नॉन मेटल, ये एक एग्जैक्ट वे नहीं है, ठीक है। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक कभी भी एक एग्जैक्ट मेथड नहीं हो सकती मेटल को आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है, क्योंकि इनमें बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं। और जो ज़्यादा एग्जैक्ट और जो ज़्यादा सटीक मेथड रहेगा इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस करने का वो रहेगा केमिकल बेसिस, ठीक है। तो वो हम बाद में पोस्ट करेंगे। आज जो हम वो वीडियो करने जा रहे हैं, ये जो वीडियो है ये ऑन फिजिकल बेसिस पे हम मेटल और नॉन मेटल के बीच में आपको कि कुछ डिफरेंसेस बताने जा रहे हैं और क्या इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिनके बेसिस पे आप उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पर याद रखिएगा इन कैरेक्टरिस्टिक्स में बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं जो आपको याद रखना पड़ेंगे अगर आपको एक सही आंसर करना है, चीज़ों का सही आंसर करना है, तो ये एक्सेप्शंस को आपको माइंड में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये मेटल वर्सेस नॉन मेटल हमारा टॉपिक है और ये ऑन फिजिकल बेसिस यानी कि फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे हम इसको डिफाइन करने जा रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे कैरेक्टर्स ले लिए हैं। सबसे जो एक्सट्रीम लेफ्ट में आप देख रहे हैं कैरेक्टर्स हैं, ये बहुत सारे कैरेक्टर्स मैंने लिए हैं। 6 कैरेक्टर्स मैंने यहाँ लिए हैं, कंसीडर किए हैं। उस पर हम दोनों को जांचेंगे या दोनों को समझेंगे कि मेटल्स क्या होते हैं और नॉन मेटल्स क्या होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपका कैरेक्टर है वो है टाइप ऑफ सरफेस, यानी कि मेटल का जो सरफेस होता है वो कैसा होता है। तो मैं आपको बता दूं कि मेटल का जो सरफेस होता है, अगर ये मेटल अपनी प्योरेस्ट फॉर्म में है, ठीक है, और कोई भी मेटल अपनी प्योरेस्ट फॉर्म में आपको नेचर में नहीं मिलेगी, वो एक रॉ फॉर्म में मिलेगी, एक नेचुरल फॉर्म में मिलेगी जिसे आप ओर के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो हमें मेटल जब एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, अपनी सराउंडिंग से, तो वो ओर फॉर्म में रहता है जो नेचुरल फॉर्म उसकी कहलाती है। और उसमें जो मेटल होता है वो बहुत सारी इम्प्योरिटीज भी मेटल के साथ जुड़ी होती हैं, बहुत सारी इम्प्योरिटीज उसमें इंक्लूडेड होती हैं, जिसकी वजह से ये जो टाइप ऑफ सरफेस यानी कि जो उसका सरफेस होगा वो आप सही से नहीं समझ पाएंगे कि ये मेटल का सरफेस यही होता है या कुछ और होता है, ठीक है। तो अगर हम मेटल को उसकी प्योर फॉर्म में ले लें, ठीक है, प्योर फॉर्म में यानी कि मेटल को एक्सट्रैक्ट करें, अगर अर्थ से निकले जैसे आयरन को एक्सट्रैक्ट करें ज़मीन से और फिर उसको उसकी प्योर फॉर्म में ले आएँ, उससे इम्प्योरिटीज दूर कर दें, तो वो जो प्योर मेटल होगी तो वो उसका जो सरफेस है वो शाइनिंग होना चाहिए, ठीक है, वो शाइन करना चाहिए। तो ये एक कैरेक्टर होता है मेटल का कि उसकी सरफेस शाइन करती है अपनी प्योरेस्ट फॉर्म में, और इस कैरेक्टर को हम कहते हैं मेटालिक लस्टर, ठीक है। तो ये मेटालिक लस्टर कहलाता है ये कैरेक्टर। और इसका मतलब क्या होता है कि सारी मेटल अपने प्योरेस्ट फॉर्म में, अपने प्योर फॉर्म में जो है वो उनकी सरफेस जो होती है वो शाइनी होती है, वो शाइन करती है, ठीक है। जबकि हम नॉन मेटल की अगर बात करें, अच्छा मेटल में मैं थोड़ा सा एग्जांपल आपको बता दूं पहले मेटल में क्या क्या आते हैं। मेटल में आपकी सिल्वर, गोल्ड, Fe, आयरन, ठीक है, एल्युमिनियम, कॉपर, ये सभी आते हैं। नॉन मेटल में मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देके समझा दूं कि नॉन मेटल में कार्बन आता है, फास्फोरस आता है, आयोडीन, ब्रोमीन, ठीक है, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, ठीक है। तो ये सब नॉन मेटल है। तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है, ये गैस फॉर्म में रहते हैं, ठीक है। अब हम अगर नॉन मेटल की बात करें, इनका सरफेस कैसा होता है, जैसे कोल का, कार्बन कोल फॉर्म में मिलता है, तो इसका जो सरफेस होता है ये लस्टर नहीं होगी इसमें क्योंकि ये नॉन मेटल है, इसमें लस्टर या इसमें शाइनी पार्ट नहीं होगा, ये शाइन नहीं करेगा। तो मैंने यहाँ क्रॉस से दिखाया है। अच्छा, इसके नॉन मेटल में एक एक्सेप्शन होता है जो कि जिसकी सरफेस शाइन करती है।
ये क्या एक्सेप्शन है? आयोडीन जो एक नॉन मेटल होती है वो लस्ट्रस होती है, यानी कि उसकी जो सरफेस है वो शाइन करती है। तो आप देखिए कंफ्यूज होंगे कि अगर आप एग्जैक्टली नहीं कह सकते ये जो मेटल है ये नॉन मेटल है या मेटल। अगर आपने उसे इस बेसिस पे कि वो चमक रही है, आपने कहा मेटल है, तो हो सकता है वो आयोडीन हो, तो आयोडीन एक मेटल नहीं है, नॉन मेटल है, तो आप गलत हो जाएंगे। दूसरा जो कैरेक्टर है वो है हार्डनेस। ठीक है, तो आप याद रखिए कि सारी की सारी मोस्ट ऑफ द मेटल्स जो होती हैं वो सॉलिड होती हैं, हार्ड सरफेस होती है उनकी। ठीक है, एक्सेप्ट कुछ एक्सेप्शन इसमें भी हैं जो एल्कली मेटल्स हैं, लिथियम, पोटेशियम, सोडियम। सोडियम तो आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा सेमी सॉलिड होता है, पनीर के जैसा टुकड़ा होता है, हार्ड पनीर जैसे आपको दिखेगा, तो और इसको नाइफ से आप काट सकते हैं। ठीक है, और आपका मरकरी, मरकरी जो है वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे ही लिक्विड फॉर्म में रहती है। ठीक है, तो ये एक्सेप्शन है, अदरवाइज ये हार्ड होती है। अब नॉन मेटल की बात करते हैं। नॉन मेटल में ईदर भी अ सॉलिड और अ गैस। ठीक है, तो ये एक सॉलिड भी हो सकती है, गैस भी हो सकती है। ठीक है, ज्यादातर ये सॉलिड या गैस फॉर्म में रहेगा, जैसे गैस में आपका ऑक्सीजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है, आपका कार्बन, फास्फोरस सॉलिड फॉर्म में रहता है। ठीक है, और इसमें एक एक्सेप्शन नॉन मेटल में भी है कि ये या तो इसमें मैंने बताया या तो ये सॉलिड होंगी या ये गैस होंगी, उनके एग्जाम्पल भी बताती है। पर एक एक्सेप्शन ऐसा है जिसमें ये लिक्विड स्टेट में होती है। ये क्या है? ब्रोमीन वाटर। ये बहुत सारी केमिकल रिएक्शन में इस्तेमाल भी किया जाता है, और ब्रोमीन लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है, तो ये नॉन मेटल का एक एक्सेप्शन है कि ये आपका लिक्विड फॉर्म में होता है ब्रोमीन। ठीक है, तो ये दो कैरेक्टर को हमने बता दिया। अब हम आ जाते हैं, तीसरा कैरेक्टर है मैलिएबिलिटी। ठीक है, मैलिएबिलिटी जो होता है, मैलिएबिलिटी का मतलब ये होता है, जैसे आपने देखा होगा कि आप जो स्वीट खाते हैं बाजार में, जो अच्छी अच्छी जो एक्सपेंसिव मिठाइयाँ होती हैं, उसके ऊपर आपने देखा होगा कि सिल्वर की फॉइल चढ़ी होती है। वो बहुत अट्रैक्टिव भी होती है और वो कुछ उसके हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं। ठीक है, तो वो जो सिल्वर का जो फॉइल है वो कैसे बनाया जाता है? उसमें होता है क्या है, सिल्वर के एक छोटे से टुकड़े को, बहुत छोटे से टुकड़े को आप लेदर के पाउच में रख के उसको बीट करते हैं बहुत देर तक उसको जो आपकी हथौड़ी है उससे, हैमर से बीट किया जाता है, जिसकी वजह से वो जो टुकड़ा है वो फैल के एक फॉइल फॉर्म में आ जाता है। तो ये जो कैरेक्टर है, यानी कि माइट बी बीटन इनटू शीट्स। ठीक है, शीट्स मतलब इसको इतना पीटा जा सकता है इन मेटल्स को कि ये शीट फॉर्म में बन जाते हैं। जैसे एल्युमिनियम को भी पीटा जा सकता है, सिल्वर का मैंने एग्जांपल दिया ही, जो यूज होता है, इसकी फॉइल इस्तेमाल की जाती है मिठाई में। ठीक है, जबकि नॉन मेटल में ये जो कैरेक्टर है ये नहीं होता है। ठीक है, और सबसे ज्यादा मैलिएबल जो आपकी मेटल है ये कौन कौन सी हैं? इसमें गोल्ड है और सिल्वर है। सिल्वर का एग्जांपल मैंने दे दिया। गोल्ड क्योंकि बहुत महंगा होता है तो उसकी फॉइल आपने कहीं चढ़ी हुई देखी नहीं होगी। ठीक है, अब हम आ जाते हैं डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या होती है? डक्टिलिटी जो होती है मेटल का, ये वो कैरेक्टर होता है जिसमें इसके थिन वायर बनाए जा सकते हो। आपने देखा होगा एल्युमिनियम का, कॉपर का वायर बहुत आम है। ठीक है, हम जो जितने भी हमारी इलेक्ट्रिसिटी की जो भी सप्लाईज होती हैं वो कॉपर और एल्युमिनियम के वायर पे बेस्ड होती हैं। ठीक है, तो इनके यानी कि तार बनाए जा सके, वायर बनाए जा सके। माइट बी ड्रॉन इन थिन वायर्स। जब इनको थिन वायर बनाया जा सकता हो तो ये कहलाता है डक्टाइल या डक्टिलिटी। ठीक है, और ये सबसे ज्यादा डक्टिलिटी किस में होती है मेटल में? ये गोल्ड में होती है, और फिर कॉपर, एल्युमिनियम। सबसे ज्यादा जो डक्टिलिटी है वायर बनाने की ये आपकी गोल्ड में होती है। गोल्ड के अगर आप 1 ग्राम के पीस को अगर लें और उसका वायर बनाए तो लगभग 2 किलोमीटर तक की लेंथ का वायर बना सकते हैं। तो ये इसकी डक्टिलिटी क्वालिटी हो गई। फिर है आपकी सोनोरिटी। सोनोरिटी मतलब क्या मतलब होता है? सोनोरिटी का मतलब ये होता है, आपने स्कूल में बेल देखी होगी, तो बेल मेटल की बनी होती है, उसमें एक सॉलिड चीज से स्ट्राइक करते हैं जिससे बहुत जोर से आवाज आती है। यानी कि मेटल की एक क्वालिटी होती है कि इसमें अगर किसी सॉलिड चीज से स्ट्राइक करें तो बहुत तेजी से आवाज आती है, साउंड आती है। ये जो कैरेक्टर है मेटल का ये सोनोरिटी कहलाता है। नॉन मेटल में ये जो सोनोरिटी है वो नहीं होती है। ठीक है, फिर हम जो लास्ट कैरेक्टर ले लेते हैं वो है कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो मेटल जितने भी मोस्ट ऑफ द जो मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती हैं। ठीक है, इसमें क्या है,
हाँ, इसमें आप ये समझ लीजिए मेटल सारी कंडक्ट करती हैं इलेक्ट्रिसिटी को, हीट को भी कंडक्ट कर सकती हैं। कुछ गुड कंडक्टर हो सकते हैं, कुछ बैड कंडक्टर हो सकते हैं। तो गुड कंडक्टर कौन कौन से हैं? सिल्वर है, कॉपर है, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं। और बैड कंडक्टर में आपका लेड आ गया और मरकरी आ गया। ये मेटल है पर इनसे इलेक्ट्रिसिटी जो है वो अच्छे से ये कंडक्ट नहीं करा पाते हैं, ठीक है। नॉन मेटल में जो कंडक्ट मतलब इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करना जो होता है, जो कैरेक्टर होता है, ये नहीं करा पाते हैं। इसमें पर एक एक्सेप्शन है। इसमें एक ग्रेफाइट जो है, ग्रेफाइट क्या होता है आपको बताना पड़ेगा। कार्बन डिफरेंट फॉर्म्स में पाया जाता है, जैसे डायमंड फॉर्म में पाया जाता है, ग्रेफाइट में पाया जाता है, तो ये एलोट्रॉप्स बोले जाते हैं। तो ग्रेफाइट कार्बन का एक एलोट्रॉप है जो कि इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि मेन इनके बीच में इनके कैरेक्टर्स क्या हैं और इन कैरेक्टर के बेसिस पे इनमें क्या क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारे आपने देखा होगा, कहीं ये आपने देखा होगा कि ये मोस्टली सॉलिड होते हैं, पर इसके बहुत सारे एक्सेप्शन है, जिसमें सेमी सॉलिड फॉर्म में भी है, लिक्विड फॉर्म में भी है। ये भी सॉलिड भी हो सकती है, गैस भी हो सकती है। इसका एक एक्सेप्शन है कि ये वाटर भी हो सकता है। तो इनके बेसिस पे आप एग्जैक्टली मतलब इन कैरेक्टर के बेसिस पे ये नहीं कह सकते कि कोई भी मेटल जो है ये मेटल है या नॉन मेटल। अच्छा, आपको बता देंगे पीरियोडिक टेबल में जो है वो मेटल का जो नंबर है वो 95 है, यानी कि बहुत ज़्यादा होते हैं। आउट ऑफ 118, शायद 118 खोजे गए हैं। और नॉन मेटल जो है ये 17 है। 17 यानी कि जो है वो नॉन मेटल है, ठीक है, और 95 मेटल है। तो आप समझ लीजिए ये बहुत मतलब 112 नंबर में दोनों का अगर टोटल सम कर दिया जाए तो 112 बन जाएंगे टोटल मेटल में से। तो यानी कि बहुत बड़ा नंबर है। आपको मालूम होना चाहिए कि मेटल कौन से हैं, नॉन मेटल कौन से हैं। पर अगर फिजिकल बेसिस पे ही किसी मेटल को आप डिफाइन करना चाह रहे हैं कि वो मेटल है या कि नॉन मेटल है, तो ये थोड़ा मुश्किल है। आप मोटे मोटे तौर पे तो कह सकते हैं कि मेटल के ये कैरेक्टर हैं, इसमें है तो ये मेटल हो गया, ये नॉन मेटल के कैरेक्टर है। अगर आप एक्सेप्शंस को भी याद रखते हैं तो ठीक है। अगर एक्सेप्शन में अगर थोड़ा गड़बड़ी करते हैं तो हो सकता है आप उसका आंसर गलत कर दें, ठीक है। तो उस केस में ज़्यादा बेहतर तरीका ये है कि हम मेटल और नॉन मेटल को ऑन देयर केमिकल बेसिस, उनके केमिकल बेसिस पे डिफाइन करें, उनके केमिकल कैरेक्टर्स को समझें, ताकि हम किसी भी मेटल को सही से प्रेडिक्ट कर पाएँ कि ये मेटल है या नॉन मेटल है, ठीक है। तो केमिकल बेसिस पे हम वीडियो अगला बनाएंगे और तो उसमें आपको पता चलेगा कि केमिकल बेसिस या केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पे ये कैसे, इसमें क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए गुड बाय।